टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप भी मल्टी एथनिक स्टेट चलाते हैं, आपके भी ऑटोनोमस काउंसिल, एक नहीं कई सारी ऑटोनोमस काउंसिल, में ट्वीट देख रहा था। हाँ। आप लोगों को वहां उसमें धन्यवाद दे रहे थे ऑटोनोमस काउंसिल के लोगों को। तो ये आपके हिसाब से मणिपुर में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? देखिए, जानना चाहता हूं मैं। देखिए, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस हमने पहले सफर किया, बट आज असम का हालत बदले हमारा इतना हालत खराब हो गए थे कि लोगों ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि विल रिजॉल्व हुए। लेकिन हमारे जो लैंडस्केप है, थोड़ा मणिपुर का लैंडस्केप अलग है, नागालैंड का लैंडस्केप थोड़ा अलग है। आप सोच सकता है कि असम हैज बीन बाइफर्केटेड और सीमा का 72 में असम का विभाजन हुआ, कांग्रेस ने सीमा भी नहीं लिखा, असम क्या है, मेघालय क्या है। तो दे हैव मेंटेन नॉर्थ ईस्ट इन दिस एटमॉस्फेयर कि भाई थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहे, लोगों का बीच में नाराजी चलते रहे, एंड विल वॉक लाइक दैट, डेवलपमेंट लेके नहीं जाना है। बट धीरे धीरे थिंग्स इज बिकमिंग मच बेटर। मणिपुर थोड़ा सा, हाँ, हमारे जो एक पूरा वी वर गोइंग अहेड विथ ए वेरी डिफरेंट वे, थोड़ा सा मणिपुर सेटबैक है। लेकिन मेरा लगता है कि मणिपुर का समस्या बीजेपी ने सृष्टि नहीं किया है, बीजेपी का दिन में नहीं हुआ है। दिस इज ऑन गोइंग फॉर लास्ट 75 ईयर्स, मोस्टली कांग्रेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और कभी आप लोग मणिपुर का बारे में अगर समझना चाहेगा तो एक नागा, एक कुकी, एक मैतेई को साथ में बैठा के आप लोग बात कीजिए, एंड यू विल नो दैट इसका कितना गहरा है। इश्यूज आर वेरी वेरी डीप। और ऐसे जो लोग बोलते हैं मणिपुर में आप क्यों नहीं गया, मणिपुर, ऐसे होने से तो काफी सारे चीज हो जाता है। मेनी थिंग्स आर ब्यूटीफुल फ्रॉम दिल्ली। अरे 2 साल हो गया, क्यों रिजॉल्व नहीं किया? मतलब क्या करना चाहिए? लोगों को गोलियां डालना चाहिए? लोगों का ऊपर जैसे कांग्रेस ने आइजॉल का ऊपर बम फेंके थे, ऐसे हमें बम फेंकना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो दिस हैज ए वे टू बी हैंडल एंड इट विल हैंडल। असम 3 दशकों का बाद ठीक हुए ना, सो गिव सम टाइम, डोंट बी इम्पेशेंट। यही कारण है कि सारे के सारे एमएलए असम में आके बात करते हैं, वो अपनी बात खुद ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे। डिफिकल्ट है, तीनों कम्युनिटी को बात करना, एक टेबल में बैठा के बात करवाना भी डिफिकल्ट है। ये इतना इजी लैंडस्केप नहीं है। Nagas is fighting for their rights from last 75 years. Thousands of people have died. Meiteis are fighting for their rights. आज today also मेरा लगता है कि 10 से 15,000 मेइतेई लोग म्यांमार में ही है with arms. कुकी लोग is also fighting for their rights. I think they have also 7 to 8 organizations who are on ceasefire, but they have heavy arms with them. So it is a very different landscape. जो यहां से जाके बोल देता है भाई सॉल्व नहीं किया, प्रधानमंत्री क्यों नहीं किया। अरे ऐसे इजी होने से तो नेहरू जी भी इसको रिजॉल्व कर लेते थे, राजीव गांधी भी इसको रिजॉल्व कर लेते थे, इंदिरा गांधी भी उसको रिजॉल्व कर लेते थे। आप एक सवाल बस, आपको लगता है जो बीरेन्द्र सिंह कहते थे ड्रग्स इज अ इशू, बहुत बड़ा इशू है? ड्रग्स इज ए इशू, बट ड्रग्स इज नॉट ओनली इशू, देयर आर मेनी अदर इश्यूज। मैं आपको जैसे बोला कि there is a issue of with the hills autonomy, there is a issue of decreasing space for the people of the plains, there is a issue of infiltration from Myanmar, there is a issue of demanding more autonomy by the Kuki कि हमें separate administration दो। Meitei League बोलता है no we want to unified Manipur. So there are many contradictory issues and it is not very easy when tribals fight for their rights. हम लोग जैसा लोग वहां जाके रिजॉल्व नहीं कर सकता हूँ। It has to be resolved from the community itself. In fact, मेरा तो दुख लगता है, I feel pity for the commentator in Delhi जो बोलता है अरे 2 साल हो गया क्यों नहीं हुआ। अरे भैया ये 2 साल का इशू नहीं है, दिस इशू इज देयर फॉर लास्ट 75 years। कभी गूगल करके देख लीजिए। Assam is going to enter into election mode very quickly. क्या वहां पर एक फियर है कांग्रेस के रिसर्जेंस को लेकर के? The reason why I asked this question, sir, is because in the लोकसभा इलेक्शंस जो अभी हुए हैं, पूरे देश में जो सबसे ज्यादा मार्जिन ऑफ विन था
वो था कांग्रेस के रकीबुल हसन का, और वो भी उन्होंने किसको हराया? आपके अच्छे मित्र बदरुद्दीन अजमल। नहीं, रकीबुल हुसैन को तो हम ऐसा एक देश बना ही दिया हूं, वो आगे भी 10 लाख वोट से ही जीतेगा। आफ्टर डिलिमिटेशन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज 95% विथ मुस्लिम। तो जो भी मुस्लिम नेता को लड़ना है उधर ही जाना चाहिए, वहां मैं सुनाऊं। हमने ऐसा ही उसको बना दिया हूं। लेकिन असम ही एक सा प्रदेश है, आउट ऑफ 126 बीजेपी लेड 97 सीट इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम 14 में 11 सीट जीते, और असम में विथ 40% मुस्लिम, जो असम का टोटल लैंडस्केप है 40% मुस्लिम है, और 40% मुस्लिम होने का बावजूद बीजेपी 11 लोकसभा सीट जीतते हैं, और हमारा असेंबली का जो लीड है आउट ऑफ 126 वी लेड इन 97 सीट्स। इतना भव्य विजय देश में कहीं नहीं हुआ है विथ 40% मुस्लिम पॉपुलेशन। तो यही कभी आप लोग चर्चा नहीं करते हैं, ये तो आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। भाई एक प्रदेश में 40% मुसलमान होते हैं, फिर भी बीजेपी को 11 लोकसभा आउट ऑफ 14 कैसे मिलता है, और 126 सीट है। मेरा तो लगता है असेंबली में हम लोग सेंचुरी भी मार के आ जाएगा। आपके सवाल का जवाब प्रियंका गांधी ने दिया था जब वो लोकसभा में ढुबरी कैंपेन करने गई थी, कि ये हिमांता बिस्व शर्मा और बदरुद्दीन अजमल एक फिक्स्ड मैच खेलते हैं, मुस्लिम वोट डिवाइड करते हैं। अब नहीं होगा मुस्लिम वोट मेरा divide। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं तो मुसलमान लोग को बोलता हूं, भाई जिसको चाहे उधर ही वोट डाल दो। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है मदरसा बंद करने में, डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में। मेरा इंटरेस्ट है मुसलमान को रास्ता देना, स्कूल देना। वोट कहां देता है मैं खबर ही नहीं लेता हूं। पर एक अभी भी मैं सुबह सुबह से आज कैंपेन करके आया, एक ऑटोनोमस काउंसिल का इलेक्शन है। मैं एक ही बात बोला कि भाई आप लोग आराम से रहो, शांति से रहो। बीजेपी को वोट देने के लिए आप सोच भी मत लो। वो देना है तो देना, नहीं देना है तो नहीं देना, ये आपका बात है। लेकिन जो प्रियंका गांधी बोल रहे, बदरुद्दीन रकीबुल, ये सब तो नाम भी मैं याद नहीं करता हूं चुनाव का समय, इसलिए मेरा आंख उधर जाते ही नहीं। मेरा आंख अलग जगह में रहते हैं, एंड मैं उसी से ही हम लोग जीत के आएगा, आप चिंता मत करो। पर फिर तो यही इसको वही स्ट्रेंथन करता है ना इंप्रेशन को, कि एक चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये तो बात नहीं बोला। मैं बोला भाई मैं फोर्स नहीं करूंगा वोट देने के लिए। इसका तो आप नहीं, तो मैं गलत बोलने से तो सुप्रीम कोर्ट मुझे नोटिस भी दे देते थे। मैं बोलता हूं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आपको जहां चाहे आप वोट डालो, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूंगा। मैं दुविधा में नहीं डालूंगा कि मोदी जी को वोट दो, हिमंत बिश्व शर्मा को वोट दो। जहां इच्छा उधारी डाल दो आप। मैं आपको दुविधा में नहीं फंसाना चाहता हूं, इसलिए कोई सारे लोग मुझको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर उसको वोट भी बीजेपी को नहीं देना है। तो इसलिए मैं बोलता हूं मां दुविधा में मत पड़ो, जहां चाहे वोट डाल दो। उसके लिए आपका और मेरा संपर्क खराब नहीं होगा। और बाय दी बाय मैं बोलता हूं, कांग्रेस का कोई नेता से मुसलमान इलाका में मैं मीटिंग करने से क्राउड मेरा मीटिंग में ज्यादा आते हैं।